अब उसी प्रकार की लड्डू क्या है, फल क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, कोई गंध नहीं। लेकिन वो दिव्या जब उसको अयोध्या लाई है, फंस गया बेचारा। शांता नाम की लड़की थी, दशरथ की, रोमपाल को देखी रखी थी, जिसके साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद वही मस्त हो गए। जब उनके पिता को चला के आओ, राजा दशरथ ने बड़ा खराब काम किया, पुत्र को ले गया, गुस्सा आ गया। और जब वो वहां आए, आने के बाद महाराजा दशरथ ने उनका इतना स्वागत किया, इतना स्वागत किया, तो वो भूल ही गए जो भूल बचाता है। जब बहू को देखा, पुत्र को, पुत्रवधू को देखा, आइसक्रीम हो गया, जुगल जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, खुश हो गए। और खुश होने के बाद फिर यज्ञ की तैयारी की और सरजू किनारे पर बढ़िया यज्ञ सामग्री आ गई यज्ञ कुंडों पे। और यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, आखिरी यज्ञ की समाप्ति होते 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 यज्ञ नारायण खुद प्रकट हो गया और अग्निनारायण खुद प्रकट और होने के बाद हाथ में प्रसाद है, गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ में उन्होंने दिया। और देने के बाद वही प्रसाद उन्होंने दशरथ को दिया, तो वशिष्ठ को दिया। तो दो भाग की, एक कौशल्या को दे दिया, दूसरा जो भाग था उस भाग के और दो भाग, एक सुमित्रा को दिया और दूसरा कैकेयी को दिया। क्रोध बड़ा खराब है, जो चीज प्राप्त होने वाली है उसको भी ठुकरा देता है। कैकेयी ने जो प्रसाद दिया उसको बड़ा क्रोध आया उसको। तो महाराजा दशरथ जिस समय उनका मन शांत रहने था, मेरे पास आते शांत। जिस समय ये स्वर्ग में गए थे लड़ने के लिए, तो लड़ते लड़ते उनका रथ टूट गया। उस रथ को मैंने संभाला, मेरे कारण विजय प्राप्त हुई। लेकिन जिस समय सम्मान का समय आया, मुझे आखिरी प्रसाद मिला, बहुत क्रोध आया और वो प्रसाद दिया फेंक दिया। परसों मैंने बताया था ना, ऊपर से एक चील जा रही थी, उस प्रसाद के दोने को उसने ले लिया, चली। चलते चलते अंजना माँ तपस्या कर रही थी, उन्हीं के हाथ में प्रसाद आया, प्रशासन किया, ग्रहण किया, उसी प्रसाद से हरमतलाल पैदा हुआ। इधर आप कहीं जब हाथ में से प्रसाद चला गया, क्रोध में इंसान सोचता है सत असत का विचार होता नहीं। जब क्रोध समाप्त होता है तब वो चलना पड़ता है कि अरे अरे सूत रही जो अभी दोनों को पुत्र तो हो जाएगा, मैं वैसी की वैसी रहूंगा, मेरा सम्मान नहीं होगा, रोने। अब कौशल्या मां कहती कि बहन कैकेयी, मैं और आप दोनों बहने, आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा, हम कभी अलग हो सकते नहीं। संगच्छत्वम संपतत्वम, हम साथ साथ चलेंगे, साथ साथ दोनों का सुख दुख एक होगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो अपने भाग का प्रसाद आधा उसको दे दिया। देने के बाद जब समय आया है, सबको हृदय में परमात्मा आ गए, चतुर्वेद होगा। इसकी चर्चा फिर कभी देखना, आज नहीं। अंदर जब परमात्मा आए, कल परसों आपको मैंने बताया था, तो जिस समय पेट में बच्चा 4 महीने का हो जाता है, उस समय उस माँ को पूछना चाहिए, आपकी क्या खाने की इच्छा है, क्या पीने की इच्छा है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, हर चीज पूछो। उस समय 4 महीने के बाद जो भी इच्छा है, उस समय उस माँ की जो इच्छा है उसके दिन, उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी वो इच्छा होती है। और पहले कन्या होती है, जब शादी होने के बाद उसका नाम पड़ता है पत्नी। पत्नी का मतलब पत्नी और यज्ञ से होगी, यज्ञ के लिए मदद के लिए जो साथ देती है, धर्म करने के लिए जो साथ देती है, उसी को पत्नी कहते हो। और जब उसके पेट में बच्चा आता है तो दो हृदय वाली की उसका नाम पड़ता है। दो इसके अंदर है,
एक उसका अपना हृदय और उस बाल का हृदय जो अंदर है वो इच्छा पूरी को नहीं करते तो लड़का ठीक नहीं होता है। उसी बार महाराजा दशरथ जब इच्छा प्राप्त पूछने के लिए गया तो सुमित्रा सामने आई, कहते देवी कैसे हो, शांति है, आपकी क्या इच्छा है? उसने कहा कि भगवान कोई इच्छा नहीं, मैं बड़े की सेवा करते रहूं, इसके अतिरिक्त मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अपि दुर्लभम। सेवा धर्म बहुत बहुत दुर्लभ है, योगियों को भी गति प्राप्त होती नहीं, इसलिए बड़ी की सेवा करते रहूं, यही मेरी इच्छा है। वशिष्ठ दशरथ जी बड़े खुश रहेंगे। और जो भी आ रहा है जीवात्मा, ये भक्तराज आ रहे हैं, भगवान के सेवक आ रहा है। कई के लिए भी यही उत्तर दिया है। बाद में जब कौशल्या के पास में गए तब वो समाधि में बैठी है, शांतम शिवम अद्वैतम, कोई उच्चार पर ब्रह्म आ रहे ना, कैसा उच्चार होगा? इसलिए एकदम आत्म साक्षात्कार हो गया, शांति ही शांति हो। दशरथ होता क्या हो गया? शांत बैठ रही है। बातें करते हैं कि कौशल्या आपको पता है शादी होने के पहले भी शादी करने के लिए आपके पिता के राजधानी गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर रावण का नाम लेते ही कराया काम रावण है लाभ, अभी मैं उसको समाप्त करती हूँ। चिल्ला दशरथ से क्या हो गया भाई, इतनी चिल्ला किस लिए, क्या हो गया? भूत तो नहीं लगा, चिंता में पड़ गए। तो वशिष्ठ ने कहा कि राजन भूत नहीं, ये भूतों का भूत है, परब्रह्म परमात्मा उसके अंदर आ रहे हैं, सबकी इच्छा पूर्ण की। जितने भी संस्कार है, सारे संस्कार पूर्ण करते करते वसंत ऋतु का आगमन है, चैत्र महीना आया और चैत्र के शुद्ध नवमी जब आई, चैत्र का नवरात्र मानते हैं ना, तो नवरात्र के अंदर कितने रात होती है? 9। तो 9 की संख्या पूर्ण संख्या है, वो घटती बढ़ती नहीं। दुनिया भर की जितनी भी संख्या है वो घटेगी भी बढ़ेगी, लेकिन 9 की संख्या बढ़ने के बाद जब उसको जोड़ करेंगे 9 आता है। 9 दूरा 9 18, 8 और 1 9, 9 दिया 27, 7 और 2 9, ऐसे कितनी भी संख्या बढ़ती जाए और जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, इसलिए वो पूर्ण संख्या है। उस पूर्ण समय के टाइम, विकास के समय, पृथ्वी के अंदर उस समय विकास होता है, सारी माँ पृथ्वी खिलती है, आनंद आता है उस समय। और उसी समय प्रभु राम सूर्य वंश के अंदर आ रहे ना, भगवान आनंद करने श्री कृष्ण परमात्मा चंद्रवंश में आए, इसलिए रात को चंद्रमा के समय आ रहे हैं। और प्रभु राम सूर्य 12 बजे पूर्ण वह समय पास में आते आते हैं। जब नवमी का समय आया ठीक 12 बजे प्रभु राम सब विवाह के साथ उन्होंने जन्म लिया। सब अयोध्या में खुशी थी। प्रभु राम बड़े, लिखा है शास्त्रों में, एकादशी अहर पिता नामम प्रिया। जब बच्चा 9-11 दिन का हो जाता है तो उसका नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्र कहता है नाम भी ठीक ढंग से रखना चाहिए। यदि नाम खराब हो गया तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, इसलिए नाम अच्छे ढंग से रखना चाहिए। भगवान वशिष्ठ को बुलाया तो भगवान ने उनका नाम रखा चारों का, ये सारी दुनिया को आराम देगा, सुख देगा, आनंद देगा, इसलिए इनका नाम राम रखा जा रहा है। वो संपूर्ण संसार का भरण करेगा, पोषण करेगा, इनके काम भरत करेगा, ये इंद्र विजय करेगा, इसलिए इसका लखन रखा गया। और शत्रुघ्न
जो शत्रु को समाप्त करेगा, काम क्रोध को समाप्त करेगा, इस दिन का नाम शत्रुघ्न रखा गया। बच्चे बड़े होते गए। जिस प्रकार भागवत के अंदर प्रभु कृष्ण भगवान का वर्णन है उतना इसमें राम के बालपन का नहीं, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा आगे बढ़ना है। बढ़ते 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 भगवान बड़े हुए। एक दिन महाराजा दशरथ शिष्य में अपना सुख देख रहे, तो कान के पास बाल सफेद, आजकल सफेदी बचपन से आना शुरू हो जाती है। पहले जमाने में ऐसा था, समय पर सब होता था। तो ये क्या होता है, कोई बाल सफेद होना, कभी दांत जाना, रोशनी कम आना, तो भगवान वारंट पे कि भाई यही भूल जाना नहीं, जाना ही है। तो बीच बीच में दुख के रूप में, दांत के रूप में, बाल के रूप में ये वारंट आता है। समझ जाओ, यदि यही फंस गए तो बड़ा खराब होगा, बड़ी हानि होगी। महापुरुष देखते रहते, फंसते नहीं। तो लगा कि आओ अब क्या होगा, जाने का समय आ रहा है, बाल सफेद हो गए। इसलिए राम को युवराज बनाना है। महाराजा वशिष्ठ के पास में गए, भगवान ऐसी ऐसी बात है, राम को युवराज बनाना है। वशिष्ठ को बड़ी खुशी, सारी जनता को बुलाया कि राम को युवराज बनाने की इच्छा है। पहले राजा ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे राजा को, लेकिन राजा अपनी मनमानी नहीं करता था। जिस समय भी उनका आवश्यकता होती थी, मंत्रियों को, प्रजा को बुलाते थे और पक्ष रखते थे कि भाई ऐसा करना है। सारी प्रजा हाँ करती थी, उस काम को करते थे, नहीं तो नहीं। जब उन्होंने कहा कि राम को युवराज बनाना, सारे लोग नाचने लगे, हंसने लगे। और क्या, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। दशरथ ने और कि भाई हमने थोड़ा सा आप लोगों को पूछा कि राम को युवराज बनाने आपको इतनी खुशी होगी, मेरी भी क्या कमी है कि जल्दी मेरे बेटे को राजा बनाना चाहते हो, मुझे जंगल में भेजना चाहते, मेरे में कोई कमी तो नहीं। सब ध्यान रखो, ये हम अपने पिता है, हमारे भाई है, तुम्हें और माता पिता, इस प्रकार ही हमको रखते, इसलिए हमने अनुमोदन दिया। दशरथ खुश होने के बाद वशिष्ठ के भगवान अब तारीख निकाली गई। जब अभिषेक होता है, बड़े बड़ी नदियों का जल, समुद्र का जल सारा का सारा लाया जाता है और लाया जाता है। अभिषेक की तैयारी हुई। होने के बाद वशिष्ठ कुछ नियम बताने के लिए प्रभु राम के पास में गए। राम, कल आपको राजा बनना है। प्रभु राम रो पड़े और रो पड़े, कहते भगवान गुरुदेव ये क्या बात है, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, हंसते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, साथ एक साथ सोते हैं, खाते एक साथ हैं, और ये उल्टी की कैसी हुई? एक को राजगद्दी पर बैठा दो, दूसरे को खड़े कर दो। भगवान ये रीति मुझे अच्छी, चारों को राजगद्दी पर बैठा दो, चारों राजा बनेंगे, सब संभालेंगे। गुरुदेव ने कहा कि राम, ये सूर्यवंश का नियम है। सूर्यवंश में एक राजगद्दी पर बैठते हैं, दूसरी सेवा करते हैं, तो नियम को टालना नहीं। जो गुरुदेव की आज्ञा, रात को चटाई पर सोने के लिए नियम बताए। कौशल्या को जो पता चला, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताया, छोड़ो। जब कैकेयी की जो दासी कहो, जो भी कहो, जब शादी हुई थी ना, वो दहेज में आती, दहेज का रूप पहले से आज दे देगी, गगड़ा सो ले, गगड़ा सो ले, वो दहेज में आई थी। वो एक दफे घूमने के लिए गई, तो आप देवता जब भगवान राम गद्दी पर बैठने वाले हैं, तो देवता ने सोचा कि हमारे सुख से रावण के कब्जे में सारे देवता हैं, रावण राज गद्दी पर बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी छुट्टी होगी नहीं, विघ्न डालो गद्दी पर बैठने। तो विघ्नेश्वरी देवी को बुलाया, सरस्वती की जीवा पर बैठने के लिए कहा। उसने कहा कि देवताओं, अपनी आज्ञा तो हमेशा पालती, लेकिन ये नहीं होता,
अयोध्या में मेरे द्वारा विघ्न नहीं होगा, नहीं होगा। कहते कोशिश करो। एक देखे, जब ये जा रही मंथरा घूमने के लिए, तो अयोध्या की जो सीमा है ना, उस सीमा से बाहर निकली तो एक बगीचा था, और एक बढ़िया सुंदर सा चमकीला फल उस बगीचे में लगा था। बगीचा उसका नहीं था, एक किसान का बगीचा, उसने मेहनत की है, मेहनत फल लगे हैं, तो दूसरे की मेहनत का हक मारना नहीं चाहिए। लेकिन लुभावना लगा, उससे रहा गया नहीं, उस फल को तोड़ने के लिए चली, और वो अयोध्या की सीमा से बाहर है। तो विघ्नेश्वरी देवी उस फल के अंदर बैठ गई, और जब वो फल उसने तोड़ा, खाया, सारा का सारा विघ्न वो मंथरा के शरीर के अंदर आ गया, और वह विघ्नों को लेकर के फिर वो अयोध्या के अंदर जा रही। इसलिए अपना शास्त्र ऊंचा नीचा छुआछूत ये दूसरे को दुख देने के लिए नहीं है, लेकिन साथ करने के लिए जिन जिन चीजों के लिए आवश्यकता है वो सारी बताई, लेकिन उसका प्रचार बेकार कर गया, विचार छोटो। जब अंदर गई है तो कैकेयी के जैसे महान कोई भी नहीं है। जब महाराजा दशरथ जब कैकेयी के पास में आते हैं, तब वो कहते कि महाराज ये मतलब कब तक आप राज्य में रहोगे, राज ठाट पाठ, ये अपना उद्देश्य तो नहीं था ना। अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति, गुरु जी की सेवा में जाना है, ये अपना उद्देश्य है। अब बहुत समय बीच में जो राम भरत यद्यपि मेरे पेट में आया है, लेकिन राम मुझसे भी महान है, मुझे भरत से भी प्यारा लगता है। मैं चाहती हूं कि राम को देखा ही करो, देखा ही करो, जी आघाता नहीं। इसलिए वो योग्य है। राम के कंधे पर राज्य के बाहर सोचो, चलो अपने बेटे के पास, उनकी सेवा करेंगे, आत्मज्ञान ग्रहण करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, चिंतन लेंगे। भगवान कब तक ये कर रहे हैं? रोज अपने पति देव को कई कई समझाती है, इतने त्यागी है, तपस्विनी है, प्रभु के साथ इतना उसका अनुराग है। और लेकिन जिस समय मंथरा अपने वो कैकेयी के पास में आई, और जब राम की बात उसके दिमाग में गई मंथरा के, तब वो कैकेयी कहते कि कैकेयी तो बचपन से बोली है, मैं बचपन से तेरे साथ में हूं, क्या करूं, तेरा कैसा हो समझ नहीं आता है। तुम्हें कुछ पता है? कहते बहन क्या? कहते राम राजा होने जा रहे। वो खुश हो गई, गहने निकाल कर उसको देगी। कहते नाच क्या नहीं, खुशियां क्या मना रही है? ये तो षड्यंत्र है कौशल्या का। जब राजा राम हो जाएंगे तो तुम भी दासी बन जाओगे, तुम्हारा पुत्र भी दास बन जाएगा, और दासत्व तो सबसे खराब है। उसने बहुत डांटा, है क्या कर रही है? अयोध्या के अंदर तो युग ने लाना नहीं, मेरे राम को राज गद्दी पर बैठ देते। वो नीचे गिर गई, कपड़े फाड़ा, क्या क्या भी किया। आखिर कैकेयी भी माँ है, माँ के हृदय के अंदर दया बहुत होती है। जब वो अपना खेल खेल रही है, कैकेयी से नहीं आ गया, और वो दौड़ के आई, उसको उठाया, अपने गले में लगाते ही उसके दिल में, दिमाग में, शरीर में जो भी विघ्नेश्वरी देवी बैठी है वह उसके अंदर आ गई, और कैकेयी बदल गया। इतनी मान है, लेकिन उसको छूने के बाद उसके सारे के सारे गुण उसके अंदर आ गए। इसलिए हम लोग खाते हैं, पीते हैं, जो भी चीज है तो उसके संस्कार हमारे अंदर आते हैं। आपने देखा होगा ना, यदि कोई खराब काम करता है, किसी को मारता है, तो पुलिस कहती है कि वहां कोई पिस्तौल पड़ा है, हथियार पड़ा है, उसको हाथ लगाना नहीं, हाथ लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पुलिस आती है, उसकी प्रेम लेती है हाथ का, और चोट को पकड़ती है। तो हर एक के संक्रमण होता है, जब भी स्पर्श करेगा तो उसके गुण भी आते हैं, उसके धर्म आते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। उसी प्रकार उसका भी हुआ, सारे गुण जब कैकेयी के अंदर आए, तब
सारा इतिहास हम जानते हैं। महाराजा परेशान है। दूसरे दिन सारी माँ ने बताया और वो पिता की आज्ञा से वहां से चल पड़े। माँ कौशल्या भगवान विष्णु का पूजन करेगी कि मेरा राम राज गद्दी पर बैठेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। पूजन करते जा रही, समय आ रहा है, कोई विघ्न बाधा न आए, मंगलाचरण कर रही है। प्रभु राम उसी समय आ गया, खुशी से नाच उठी। राम आ गए तो प्रभु राम ने कहा कि मां, मैं कितना भाग्यवान कि मेरे पिताश्री केवल उत्तर कोशों का राजा बना रहे थे, छोटी अयोध्या का राजा बना रहे थे। मेरी मां कैकेयी कितनी महान है, संसार भर का जितना भी जंगल है, मतलब अरण्य है, सारे अरण्य का राजा बना रही है। समझ में नहीं आया, बाद में समझे तो बहुत राम अरण्य में जाना है ना, तो मेरा आराम का बगीचा है, वहां रहो। कहते मां नहीं, मां ने कहा है 14 साल तक दूर जंगल में जाना है। तो 14 साल की मां ने पता है ये विषय रूप में अरण्य है और उसका संस्कार हमारे अंदर 14 चीजें हैं, उस पर पड़ता है। वो कौन सी? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस प्रकार 14 चीजें, कोई कम ज्यादा हो सकता है। इस पर सारी अविद्या आती है और इस जीवात्मा को, जो परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म है, डरना नहीं। जब जीवात्मा को परमात्मा मानते हैं, जो लोग समझते नहीं वो डर जाते हैं। बात क्या है? जीवात्मा ईश्वर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा होता है। परमात्मा में और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। ईश्वर किसको कहते हैं? ईशितुम शासितुम क्षेत्रम यस्य ईश्वर। संपूर्ण संसार का ईक्षण करता है। संपूर्ण संसार का जैसा प्रारब्ध होगा, जैसा कर्म होगा, वही चीज उसको देता है और उसे कहते हैं ईश्वर। फिर जीवात्मा और ईश्वर में क्या अंतर है? दोनों एक है, लेकिन थोड़ा सा भेद है। क्या भेद है? उपनिषद कहता है कि कोई कामधेनु नाम की गैया है, मायाख्या कामधेनु, मायाख्या कामधेनु उभो, उसको 2 बछड़े पैदा हुए, एक जीवात्मा और दूसरा ईश्वर। मां एक, लेकिन उपाधि भेद से हम थोड़े से अलग है। जीवात्मा की जो उपाधि है वो अविद्या है और ईश्वर की विद्या है, वो शुद्ध सुख है। ईश्वर के अधीन माया है और जीवात्मा माया के अधीन है। और जिस प्रकार मैजिस्ट्रेट और चोर, जो भयानक चोर होता है, उसके लिए पुलिस पकड़ती है, जब उसको ले जाते हैं तो उसकी तरफ से पुलिस इधर का उधर, इधर का उधर घूमती है। जहां रखते हैं उसके चारों तरफ प्रहरा पुलिस देती है, और जब मैजिस्ट्रेट चलता है तो उसके भी चारों तरफ पुलिस होती है, वहां भी प्रहरा होता है। और दूर से दिखने में एक पहरेदार है, लेकिन फर्क क्या है? मैजिस्ट्रेट के अधीन पुलिस होती है और चोर पुलिस के अधीन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ माया ईश्वर के अधीन होती है और जीवात्मा के अधीन, जीवात्मा माया के अधीन होते हैं। और बहुत लंबा चौड़ा छोटा सा उपाधि एक है, लेकिन कर्म के अनुसार वे अलग अलग है। ये जीवात्मा जब पुरुषार्थ करता है, गुरु के शरण में जाता है, तो वह भी परमात्मा हो जाता है। परमात्मा ही, लेकिन उसको जानता है, पहचानता है और दुख के हमेशा छूट जाता है और छूट जाता है। इसलिए 14 साल है और कि 14 जगह पर यदि परमात्मा को हमने बैठा तो इस जीवात्मा को परम पवित्र बना करके वो परमात्मा बना देते हैं। माँ को बनाया, लेकिन माँ नहीं मानी, माँ का ना है। माँ ने सीता के बारे में लक्ष्मी बातें समझाया, लेकिन जब प्रभु राम बाहर आए सीता के पास, आने के बाद सीता बहुत रोई।
प्रभु राम ने कहा गगनानी प्रारब्ध है, सबको भोगना है। हे मां, हे सीते, दैव कैसा भयानक है, सबको भोगना पड़ता है। क्या कहते हो? प्रातः भवानी वसुधाधिप चक्रवर्ती, प्रातः काल में चक्रवर्ती राजा बनूंगा, इसी वृत्ति से सोए है। और सुबह सोयम व्रजा में विपिने जटिलो तपस्वी, जो पैर राज सिंहासन की तरफ जा रहे थे, वही पर कहा जा रहे? जंगल की ओर है। सोयम व्रजा में विपिने जटिलो तपस्वी, ये बढ़िया बुंगाले बाग उसकी जटा बनाई, जो रेशमी कपड़े हैं वस्त्र के वस्त्र देने, लेकिन वृत्ति में कोई अंतर नहीं, दोनों की वृत्ति एक है, कोई भेद नहीं। इसी को महापुरुष कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं, यही सब कुछ है। सीता नहीं मानी, लखन आ रहा है कि भाई मैं भी साथ चलूंगा। तब प्रभु राम ने कहा कि लखन चलना तो है, लेकिन अभी मां को उर्मिला को मिल ले, और जिस समय में लखन चलो बोलूंगा उसमें पीछे नहीं देखना होगा। कहते भगवान जवाब किया, सुमित्रा को मिलने के लिए गए। सुमित्रा जर जर रोने लग गई, आंसू नीचे आने लग गए। कहते लखन, आज मैं पुत्रवती हूं, मेरा जो पेट का दर्द था, मेरी जो जवानी की पुत्र होने के बाद जो जवानी समाप्त होती है, वो आज तक, आज से राम तेरे पिता, सीता तेरी मां, हमें भूल जाना, उन्हीं की सेवा करना। मां ने आशीर्वाद दिया। अब वो उर्मिला को मिलने के लिए आए। जब उर्मिला को मिलने के लिए आए तो उर्मिला को, उर्मिला मैं प्रभु के साथ जा रहा। तब उर्मिला कहती कि भगवान, मैं सेविका, साथ में चलना चाहिए, लेकिन आप सेवक बनकर के जाए। सेवा धर्म परम धर्म योगी नाम अपि दुर्लभम, बड़ा कठिन बात है। आप सेवक बनते बनते कभी मैं आपके पास बैठूंगी तो आपके दिल और दिमाग में स्वामित्व भाव आ जाएगा, मैं इसका स्वामी हूं, सेवा भाव रहेगा नहीं। इसलिए मैं चलूंगी तो नहीं, लेकिन मेरी आखिरी एक इच्छा है। कहते क्या? कुछ खा जाओ मेरा। तो लखनलाल ने कहा कि उर्मिले बनाओ, लेकिन प्रभु चल कहेंगे तो मैं तेरी तरफ देखूंगा नहीं। कहते मैं जल्दी बनाता हूं, उसने जल्दी से बनाया, पात्र में रखा है, और लखनलाल को कहने वाली कि ना ले लो। उतने ही राम आवाज देते, लखन चलो। पीछे देखा भी नहीं हो, कितनी कठिन अवस्था है। प्यारी पत्नी सेविका है, अरे प्लेट में कुछ रखते हुए देर पीछे देखा ही नहीं, चल पड़े। उर्मिला को वही समाधि लेती, इसको भाव समाधि कहते हैं। ऊपर से सारे कार्य होंगे, हाथ से होते जाएंगे, लेकिन पता ही उस रात की सेवा करी, वहां रहे, सब कुछ हो रहा है। 14 साल हो गए, और 14 साल होने के बाद जब प्रभु राम लखना आए हैं, वो कथा बाद में चल रहा है, तो उर्मिला के पास जब लखनलाल जाते हैं, वो बैठी थी समाधि के अंदर, प्राणनाथ जितना ही खा के जाओ, यही वृत्ति है। कितने साल? 14। बड़े कठिन है। और पास में बैठ करके धीरे से कहते उर्मिला, उर्मिला क्या हो रहा है? कहते कुछ नहीं, इतना ही खा के जाओ। कितने साल के बाद? 14 साल के बाद एक पति के आकार की वृत्ति है, दूसरी आई ही नहीं, और ये मानता है। बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है। प्रभु ने सारा लखन प्रभु आखिरी पिताश्री को मिलने गए, सारे कपड़े कुपड़े ले ले देता बालनी, जब सीता के भी कपड़े ले लेते, लोग हाहाकार कर बैठे, नहीं चला। जब वो चल रहे हैं
तो सारे ब्राह्मणों ने, सारे भक्तों ने प्रभु राम से कहा